राम राम सा कवि समाज रावत सर ने फेसबुक लाइव पेज मत है। एक बार रोजू मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हर आदितवार ने ई बीत पर कोई न कोई कवि आवे, ठीक ई 5 बजे आपकी बात रखे, आपकी कविता सुनावे। आज बीच में मेरो ओ आणो इंगो ओ मतलब नहीं है कि वो प्रोग्राम या तो कट कर दियो या एक बार कैंसिल कर दियो। तो वो प्रोग्राम आपकी जगह रहसी और मारो जो वो बीच में प्रोग्राम है वो अनियमित है। सदा इन्हें मैं कौन रखांगा। टेम्परेरी तौर पर कोई किताब की समीक्षा आ गई, कोई मेहमान आ गयो, भी सके बात करनी हो तो वो प्रोग्राम में करांगा। मेरे कई साथियां जिज्ञासा रखी कि वो बीच में किया आ गयो कार्यक्रम, जबकि अपना हर संडे 5 बजे से चल रही है। वहाँ सब ने आप सब ने वो अर्ज है कि वो प्रोग्राम जो है वो टेम्परेरी है। आप इन्हें कदे कदास रखा करांगा, जिया कोई पुस्तक की समीक्षा है या कोई इंटरव्यू साक्षात्कार है। आज मेरे आने को मकसद वो है कि पिछले प्रोग्राम में जो पहलो प्रोग्राम करो कवि समाज रावत सर की तरफ से मैं करो शुरुआत करी, भी प्रोग्राम में परिचय दिया गयो हमारे राव सर के कवियों को। कुछ कवि बाद में मेरे से फ़ोन करो कि मैं भी राव सर हाँ लेकिन बाहर रहा हाँ, ई खातर मारो थे नाम नहीं लियो। तो मारी जिज्ञासा शांत हुई, मारो ज्ञान बध्यो, जानकारी माने मिली। तो वहाँ लोगों का नाम में देनो है। कुछ लोग और लोगों का नाम बताया कि ए भी कवि हैं और अंग जुड़ाव राव सर सागे है। तो बड़े ही घने मान मैं आज बारो नाम लूँ और सबसे पहले नाम लूँगा मैं राव सर के लोगों ने जानकारी दे दूँ। बड़ी खुशी की बात है कि श्री राम प्रताप जी मूंड जो खेदाश्री और रावसर के बीच में एक ढाणी में रहे 81 वर्ष का है, अंग्रेजी का व्याख्याता हा और कोई 20-22 साल पहले रिटायर होया। और रिटायर होने के बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ो काम, भागीरथी काम जो कि ना पाके इसका शुरू करो। धार्मिक ग्रंथा को आपकी भाषा में कविता में लिख करके अनुवाद करके, यानी कि भी चीज़ वो सार जी गीता है, आनंद गीता के नाम से वह गीता को आपकी कविता में सारूर्थ हो करो है। आपके भाव भी में रखे हैं, आपका शब्द भी में रखे हैं। तो वो नयो काम है। सरल रामायण, रामायण अब बहुत बड़ा काम है और पूरो रामायण वहाँ आपके शब्द में लिखी है, ग्रंथ छपया हैं। और तीसरा ग्रंथ मंगो है भागवत गीता, आ प्रेस में है, छप के आने वालों है। तो इडो बड़ो कवि, इतो बड़ो साहित्यकार हमारे राव सर का शान है। माने में घने मान यूं तो दें, घने मान माने निमंत्रण देवा कि कदे मारे प्रोग्राम में पधारो साहब, नहीं तो मैं भी थार करने आवांगा। रामस्वरूप रावत सरे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ो नाम है। वह राव सर सू बांगो जुड़ाव है, लेकिन अब दूर रहे। राव सर सू छोड़ के वह बहुत वर्ष पहले नौकरी के मिस जयपुर जिले में शाहपुरा नाम से एक बड़ी जगह है, शाहपुरा में विराजे। बठी रिटायर होया और बठी रहने लग गया और बी एरिया में बड़ा मकबूल, बड़ा मशहूर हैं। बारी 4 किताबां अब तक आ चुकी हैं और जब भी वह राव सर आवे हैं माने वह आप गया साहित्य अट देर जावे हैं। और
बारी चार किताबां बड़ी प्रसिद्ध हैं, व्यंग की हैं। सांपों की बारात में जीभों की लपालप, एक गद्य में लिखा हुआ व्यंग है। आप ठगे सुख उपजे, आ भी व्यंग है। और राजनीति के कुचक्र में घिसटता प्रजातंत्र, किताब का नाम है राजनीति के कुचक्र में घिसटता प्रजातंत्र। और चौथी किताब है, बीच में मेरा साथियों ने मैं सबने निवेदन करूं कि 1 घंटे खातर थे कृपा रखो, फोन ना करो सा। तो बारों भी गणेमान स्वागत है बारी आपकी जन्म धरा पर। वह जब कभी भी अठे आवें बाने में रावसर के कवियों सु मिला स्या, बासु माने बड़ो लाभ मिलेगो, बड़ो ज्ञान मिलेगो। राकेश स्याग नौजवान हैं और लिखे हैं। बारो जिक्रो बींदन छूट गयो और वह कह भी मैं 20 साल से लिखण लाग रहा हूँ। राजेंद्र खोत शौकिया लिखें, कविता लिखें। हमारे सागे वह इन्हें बिने बाहर जमता रहे हैं। जब भी मैं कदे प्रोग्रामा में बाहर जमता तो वह हमारे सागे जरूर जमता। और अब थोड़े सालों से, क्योंकि वह हेडमास्टर की नौकरी पर आपकी ड्यूटी दें तो जिम्मेवारियां की प्रशासनिक ज़्यादा हो गई है, इस खातर वह हमारे सागे अब कम आने लग गया। बंग सागे सागे ML शर्मा अमित वकील हैं, एडवोकेट हैं। ए भी बहुत कम लिखे हैं, लेकिन जब लिखे हैं बहुत बढ़िया लिखे हैं। एक मैं नई जानकारी दे दूं, हरवीर सिंह सहारण, स्वर्गवासी हरवीर सिंह सहारण, ए भी कविता लिखता, चाहे वह कार्य क्षेत्र वह कर्म चाहे अलग प्रकार को रहे हो, पर वह कविता लिखता। और जब भी लिखता मेरी सु संशोधन करवाने खातर मिलता, वहाँ 2 रजिस्टर भरिया मैं देखा। कविता श्रृंगारस की यार बहुत गजब है। बाहर सागे सागे जेसी बागोरिया एक रावसर निवासी हैं और उनके भाई का नाम हमारे जैन से निकल गया है। वह उपन्यास लिखो है, 12 नाम भी मैं आपकी लिस्ट में जोड़ना चाहूँ। एक लड़को लखो वाली से हूँ, ये लखो वाली जो पास में नहर के परले पार लखो वाली से हूँ। वह रमेश बिंजार फोन ने सीधा करने खातर कहें शंकर दादाजी, तो फिर मैं सीधा करके देखूं, अगर वो फ़ोन मारो सीधो हो जाए तो फिर कुछ ज़्यादा ठीक रह सी। अब सरताज आ भाई, सरताज थोड़ो ओके जी, आवाज़ वो सेट को नहीं आई, सीधा करांगा। ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा। बंद तो नहीं किया, लेकिन इस तरह से आनंद नहीं आएगा। चलो यहाँ रखांगा कुछ देर खातर। आवाज़ आने लग रही है, सही आवे आवाज़ तो बताऊंगा, लिख करके साथी बतावेंगा। हाँ, अब स्टैंड पर लगाए हुआ है, बताऊंगा सीधी फोटो आवे है कि नहीं और आवाज़ आवे है कि नहीं। मैं अब थारे ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ, थोड़ी सेटिंग में देर लगे है। शंकर दादा बताए हो कि फ़ोन ने सीधा करो, और सुरेश कुमार जी भी जुड़े हैं, वह कहें थोड़ी आवाज़ तेज़ करो, थोड़ा फ़ोन दूर हो ही खातर मैं आवाज़ ने थोड़ो अब थोड़ी शुरुआत
है भी कार्यक्रम की खतर आवाज़ वगैरह भी सेटिंग देखनी पड़े। तो मैं बात करना लग रहे हो रमेश विंजा की जो लखवाड़ी से हम तो वो छोरो बहुत बढ़िया कविता लिख के लेके आन तो, और फिर मैंने कविता का कुछ गुरु बताया। अब वो हरियाणा में रहे है और बट्ठे रह करके बन बहुत ही बढ़िया तरीके से गीत लिखना शुरू कर रखे है और गीत काफ़ी मकबूल हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। बारो नाम भी मैं रावसर के साथियों के साथ जोड़ना चाहूँ। सपना वर्मा गंदेली से बताया गया है कि सपना वर्मा भी अच्छा लिखे हैं। तो आम कवियाँ के जिक्र के सागे आज जो मेरो मेन मकसद है, जो मेरो खास उद्देश्य रहे हो आज यहाँ बीच में आने हो वो है कि काव्यधारा तृतीय अब तक काव्यधारा नाम से प्रथम द्वितीय तृतीय नाम से 3 संकलन अब तक आ चुके हैं। विजय कुमार पटीर संपादक, सुरेश सोनी उप संपादक और सरस्वती साहित्य संगम रा सचिव सुभाष सोनी जी के मार्गदर्शन में 3 संकलन आ चुके हैं। अभी ताज़ा आयो है काव्यधारा तृतीय, तो बीरो उद्घाटन मानयोग तहसीलदार महोदया थोड़े दिन पहला करो और बी दिन में आज तय करो कि आप समीक्षा सारा जना मिलके करांगा। 2-2 4-4 मिनट सारा ही किताब पर आपका विचार देवांगा। तो फिर वो विचार बाद में माने अपरों को लगे कि भाई इस प्रकार से नहीं एक आदमी करे, चाहे बारी बारी सारा करें, लेकिन एक बार में एक आदमी आपकी समीक्षा करे और वो समीक्षा का जो निचोड़ हो सी वो दूसरा तक जानो चाहिए। तो आज मैं काव्यधारा तृतीय का जो संकलन है अरबी पर जो की बात करनी है वो मेरी तरफ से करूँगा और प्रोग्राम में भी दूसरा साथी भी ने कर सके। अजीत सिकंदर जुड़े हैं, जका साथी कमेंटा लिखे मैं हो सके कि सारा की कमेंट ना पढ़ पाऊँ और बिना ध्यान चले जाए। और काव्यधारा तृतीय के सागे सागे काव्यधारा तृतीय किताब है अभी जो कि कई साथियों के हाथ आई है, कई ने को नहीं मिली, सब ने मिल जाएगी। जगह जगह इनमें छपे हैं, इनके बारे में बात करता रहे स्या। एक किताब और मेरे करने आई है विनोद स्वामी परलिका की किताब है और ये किताब को नाम है चालू ए बाई छिया डड़गी। किताब भी आज अगर वक्त हो सी ना तो मैं आज ये किताब पर भी आपका विचार देना है और अगर नहीं तो फिर कदे और टाइम मिलेगा बिना बात कर स्या। तो पहला मैं बात कर सूँ काव्यधारा तृतीय की, जो रावसर के कवियों को सामूहिक संकलन है और इस संकलन में 26 कवि हैं। बिया तो 28 हैं, 2 पूठे पर अंदरले और बाहरले पासे छपेड़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी और एक हमारे रावसर से ही स्वर्गवासी कवि हैं स्वर्गीय गुरदीप रोलन। तो दोनों की कविता जो है वो जिल्द के अंदरले पासे छापी गई है। मेन कवि 26 है, जका मु 3 बार का कवि हैं। सारा का स्वागत है, बहुत बढ़िया बातें लिखवाई है, लिखी है और आपकी श्रेष्ठ रचनावां इस संकलन में लगाई है। तो सारे से पहली सादर समर्पित करी गई है किताब स्वर्गवासी मुखराम माकड़ माहिर जी को, जका सरस्वती साहित्य संगम का संस्थापक अध्यक्ष पहले साल हमारे सू बिछुड़ गया, स्वर्गवासी हो गया और आज मैं बंग स्मृति में ये किताब पर विमोचन के बाद समीक्षा करने लग रहा हाँ। मैं चाहूँगा कि हर एक कवि की थोड़ी थोड़ी बानगी की कविता के रूप में मैं सुना सकूँ बारी बातें। इनके माँ जो कवि है पहले मैं वहाँ नाम सुना दूँ था। मुखराम माकड़ जी की भी कुछ रचनावां रखी गई हैं और रणवीर सिंह गोदारा
चतुराम गरुड़ा गर्गाचार्य, शंकरलाल जी जांगड़ दादाजी, हरिनारायण सिंह भाटी, ए बाहर का कवि हैं, बूंदी का है और रोडवेज में नौकरी कराया करता। ओम प्रकाश पारीक, रूप सिंह राजपुरी, रंगलाल बिश्नोई, डॉक्टर महावीर सुथार, ओम प्रकाश सुथार आनंद, कुमाराम भाटी, इंद्रचंद खटनावलिया, डॉक्टर नीता अग्रवाल, सुरेंद्रपाल सोनी, थानेश्वर शर्मा, डॉक्टर जोगेश राव, ये जगह है वह यूपी लखनऊ का रहने वाला है। अंगी रचना भी मारकर पुगी तो माँ छपी है। मंगल सिंह नाचीज, सुभाष सोनी अनाम, इंद्रपाल सुधार, सुरेश सोनी, सुनील पंवार, डॉक्टर विजय कुमार पटीर, सुशील कुमार धामू, रवि प्रकाश सेन लाडपुरा, ए भी बूंदी का रहने वाला है। निशा भाटी और अजीज सिकंदर ऐता कवि हैं। अंगी रचनावां, श्रेष्ठ रचनावां, प्रतिनिधि रचनावां इन संकलन में शामिल है। और सारों पहली परंपरा मुजब मुखराम माकड़ जी की कविता लगाई गई है। बानगी रूप के रूप में आप देखो कि बन के देख, नेहरे नैन रो नीर बन के देख, दिल रे दर्द दी तस्वीर बन के देख, के मिलसी आंधी गलियां में, दर दर मंगतो फकीर बन के देख, भक्तिरी शक्ति माए जादू कितो, लुटती द्रौपदी रो चीर बन के देख, इश्क रे गलियारा माए तपिश किती, तपते रांझेरी हीर बन के देख, गुलामी रे अनार माए मिठास कितो, पिंजरे रो कैदी कीर बन के देख, तिस प्रभु प्रीतरी तीखी किती माहिर, हर जस माए रमतो कबीर बन के देख। इस प्रकार की रचनावां, श्रेष्ठ रचनावां इस संग्रह में शामिल है। अगला कवि हमारा अग्रज, हमारा वरिष्ठ साथी रणवीर सिंह गोदारा हैं। रणवीर सिंह गोदारा भी बहुत ही श्रेष्ठ चीज़ लिखा है। वहाँ बेटियां नाम से कविता लिखी है। बेटियां प्रभु का वरदान है, बेटी घर का सम्मान है, बेटी श्रद्धा की देवी है, ये घर की पहचान है बेटी, सूरज की रूह है बेटियां, चांदनी का चेहरा है बेटियां, जुगनू है, तितलियां हैं, कलेजा है बेटियां, फुर्सत मिले तो इनको पढ़कर भी देख लो, कुरान है, बाइबल है, गीता है बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेकर चल दिए, बूढ़ों की लाठियां और कंधा है बेटियां। बेटियां ने सम्मान देते थका कविता लिखी है। आगे एक कविता की बानगी थाने में और बताऊँ आ रही, हमें ना आतंकवाद चाहिए ना अलगाववाद चाहिए, हमें तो हर तरफ केवल नेक दिल इंसान चाहिए। वहाँ आगे बताया इंसान की पहचान, इंसान कैसा होना चाहिए, किसा होना चाहिए। अल्लाह उदल से हो बलवान, भामाशाह से दानी हो धनवान, बप्पा रावल से हो इंसान, हर बालक बन जाए मलखान, उद्यम भक्त से त्यागी हों, आज़ादी से स्वाभिमानी हों, आज़ाद जैसे स्वाभिमानी हों। इस प्रकार की आरी कविता अपने इस संग्रह में शामिल है। आगे चतुराम जी गरुड़ा गर्गाचार्य जी अध्यात्म की कवितावां गीत लिखे हैं, चौपाइयाँ लिखे हैं, सोरठा लिखे हैं। और आने में बहुत कहो कि थे थारो रूटीन बदल के दुनियादारी की बात भी कदे लिखो, लेकिन ए कहें जी भक्ति भाव से ऊपर उठ के मैं कोई बात लिखी को नहीं सकूँ। और आप देखोगा कि आरी रचना जब आप सुना या पढ़ा तो भी मैं सूरदास के पैरोकार के रूप में, सूरदास यानी आयु के रूप में एक छवि सामने आवे। मनवा क्यों फिरे बेकाम, छोटी सी है उम्र थारी, तू बदले मोहन श्याम। भक्ति भाव की ही अंग सारी रचना है। हाड़ मासरी देही बनी ऊपर चढ़ो चाम, पांच तत्ता रो पुतलो माही खेल तमाम। ऊंचा ऊंचा महल बनावे झूठी काया धाम, एक पलक में सभी छूटे संग चले न दाम। भाई बंधु कुटुंब कबीलो मतलब है भाम, बियाबान में छेड़सी तन छोड़ बस्यो गाम। दान पुण्य तू तीर्थ कर ले, गुरुजी स्यूं ले नाम, ए थारे सागे चालसी कहवे चतुरु राम। तो चतुरु राम जी की सीख भरी आध्यात्मिक कविता आनी भी कविता है। आगे 8-10 कवितावां लगाई है। बाबू एक देखो आप सखी कविता है, सखी मोरी मंगल गास्याए, आयो सावणियों रा मास आपां तीज मनास्याए, आवो संगरी सहेलड़ियो आपां हिंडण जास्याए,
ओम सोमरा ले सेवा जपेटा पिंच मचास्याए, अमृत बूंदा इंद्र परस्यो सरबर जासाए, ज्ञान घट पर बैठ मलबल नास्याए। और अगली लाइन में बीच में कुछ छोड़ करके फिर सिरे पर आ जाऊँ कि ईड़ा पिंगला सात सुखमणा त्रिकुटी ध्यास्याए, चतुराम कहवे सावण सुरंगो आनंद पासाए। तो जिया मैं पहला अंग के बारे में कहो, आरी कविता अध्यात्म से लवरेज कविता है, आ भी अंगी दिलचस्पी की बात है। साथ ही अभी कमेंट रुकिया पड़े हैं, सिर्फ लाइक आवे है, या तो टेक्निकल फॉल्ट है कोई, यानी साथिया ने आज तक जुड़ाव बनो को। आगलो जो परिचय है, आगला जो कवि हैं वह मारा मानिजता कवि हैं, मारा बड़े ही आदरणीय कवि हैं शंकर लाल जंग दादाजी। दादाजी मारो उपनाम बड़े प्रेम से बड़े लाड से सारा लोग माने दादाजी केवे हैं। वह बहु आमी प्रतिभा का धनी है। 77 साल की उम्र में रोजाना कुछ ना कुछ लिख करके फेसबुक पर बड़ा सक्रिय है। वह फेसबुक पर फेसबुक बुक पर डाले हैं। सारा ही जितना भी आयाम हो वह कविता का साहित्य का वह सारा में बांगी कलम चाली है। जिंदगी नाम से गज़ल है, सुनोगा तो बड़ा आनंद आवे। हमने कब तुमसे ये सारी हयात मांगी थी, हमने आगोश में तेरे वफात मांगी थी, तुम्हारा प्यार ही काफ़ी था जिंदगी के लिए, हमने दीदार को बस एक रात मांगी थी। नहीं है जुस्तजू दौलत भर खजाने की, बस खुशी की ही तुमसे सौगात मांगी थी। मैंने मांगा था उम्र भर का साथ बस तेरा, कौन सी मैंने तुमसे कायनात मांगी थी आरजू के कटे जिंदगी मोहब्बत में, मैंने तो अपने गम से बस निजात मांगी थी। जिंदगी में मेरे भी आए कुछ हसीन लम्हे, साथ तेरे सितारों की बारात मांगी थी। इस प्रकार से श्रृंगार रस की गज़ल ले जाए, और इतनी सुंदर गज़ल बनी है कि कठे बीबी ने खड़ी कर लिया, मुँह ऊंची दिखाई देसी। एक गज़ल और देखो बारी। हमने देखी कातिलाना है अदाएं आपकी, जान लेती हैं कसम से ये निगाहें आपकी, दिल मेरा बस में नहीं देखा है जब से आपको, जुल्फ को छू करके गुजरे सब हवाएं आपकी। चाल में देखी जो मस्ती में दीवाना हो गया, चाल में देखी जो मस्ती में दीवाना हो गया, जम के बरसें देख कर जुल्फ़ें घटाएं आपकी। कीजिए एहसान एक अपना समझ लीजिए मुझे, मुझको भी मिल जाए थोड़ी सी दुआएं आपकी। देखता हूँ आपको तो प्यार आता है मुझे, आरजू मेरी है बस ले लूँ बलाएं आपकी। दिल धड़कता है जुबान पर नाम आते ही तेरा, यादों को लेकर कहाँ भटके बताएं आपकी। तो दादाजी के बाद हरि नारायण सिंह भाटी मेहमान कवि हैं, 71 वर्ष की उम्र है, और फिलहाल आप बूंदी में विराजे हैं। राजस्थान रोडवेज से आप सेवानिवृत्त हो गया, और आपने भी भक्ति भाव की कविताएं ज़्यादा लिखी हैं। बेटियां पर आपने भी अपना विचार दिया है कि बेटियां भाग्य से मिलती हैं, परिवार का भाग्योदय करती हैं बेटियां, माँ बाप का हौसला बढ़ाती हैं बेटियां, भाई को अपना भाग्य देती हैं बेटियां, प्यार स्नेह के रिश्ते बढ़ाती हैं बेटियां, माँ से आगे निकल जाती हैं बेटियां। तो पन्ना सी होती हैं बेटियां, बेटे पास रहकर भी दूर हैं बेटियां, दूर रहकर भी पास होने का एहसास कराती हैं बेटियां, माँ बाप को सुख दुख में याद आती हैं बेटियां, बिगड़ी बात बनाती हैं बेटियां, दोनों कुल का मान बढ़ाती हैं बेटियां। सच पूछो तो मेरे मन से अनमोल होती हैं बेटियां, बेटियां होती हैं लक्ष्मी, माँ बन माँ के दूध का कर्ज चुकाती हैं बेटियां। ये बात आखिरी जो इन्होंने लिखी है कि माँ बनकर माँ के दूध का कर्ज चुकाती हैं बेटियां। जोरदार बात लिखी है सा। अगलो परिचय है ओम प्रकाश पारिक। ओम पारिक जी के नाम से मशहूर हैं, आप पत्रकार हैं, आप साहित्यकार हैं, आप संपादक हैं। ओम पारिक नाम से आपका अखबार गणों सांत्रो प्रसिद्ध है, मशहूर है। आपकी भी कई कविताएं इस संग्रह में शामिल है। बामू मैं कुछ चुनिंदा बात लेकर के आऊँ कि पुलिस थानों में अब पेड़ पौधे लगने लगे हैं, पुलिस वालों के अब गमले सजने लगे हैं। पुलिस से पूछा, पुलिस से लिया, सजाया गमला, और हो गया साथ साथ पुलिस का अमला। पर्यावरण का पाठ अब पुलिस से मिलने लगा है। पुलिस का नारा है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। क्या पुलिस ने वाकई यह कर लिया है तय, अपराधियों और आमजन का हृदय बदलने लगा है। पुलिस की मंशा है जन सहयोग की अपेक्षा है, पुलिस भी जनता के लोग हैं,
फिर पुलिस पर क्या अभियोग हैं? जैसी जनता चाहेगी वैसी नीति पुलिस अपनाएगी। सचमुच में इस बदलाव से क्या पुलिस का अमला सुधरने लगा है? पुलिस का मन बदलने लगा है? पुलिस जनता के साथ चलने लगा है? सचमुच रावतसर थाना यूँ लगने लगा है। आप बाहर का लोग अगर रावतसर थाने में आओ तो अठे अच्छा चोखा जका बुद्धिजीवी थानेदार आया बा आपके सहयोग से जन सहयोग ले करके और थाने की जकी है काया पलट कर दी है, पेड़ पौधा लगाया है, घनी सजावट करी है। सा ई बात का नहीं ओम पारिक जी इशारों करे है। आगे नाम मेरो है, मेरी भी काफ़ी सारी रचनाएं हैं। मैं थाने सिर्फ थोड़ा सा एक दो दोहा सुना करके अगले कवि का नहीं बढ़ूँगा क्योंकि टाइम थोड़ो कवि बोला है। विडम्बनाओं के दोहे, विडम्बना हर एक दोहे में विडम्बना है। विडम्बनाओं के दोहे, भूखमरी पर हो रही थी धुआंधार तकरीर, भूखमरी पर हो रही थी धुआंधार तकरीर, वक्ता लंच में खाएंगे मालपुआ और खीर, मुर्गा बोतल मेज पर नारी सहवास, कहाँ गरीबी देश में करते हो बकवास, बेटा मरा गरीब का रुदन पड़ गया मंद, पड़ोस के घर ब्याह में डीजे हुआ न बंद। और विडम्बना देखिए कि नामी बड़ा कॉलेज है छात्र कई हजार, नामी बड़ा कॉलेज है छात्र कई हजार, मालिक नौमी फेल है चल निकला व्यापार, मंदिर सजी है मूर्ति सज के 56 भोग, बाहर भिखारी मर गया लगा भूख का रोग, बाहर भिखारी मर गया लगा भूख का रोग। और अगला कवि है चावा ठावा रंगलाल बिश्नोई। यह भी भक्ति भाव की रचनावां ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन अब दुनियादारी कहानी भी आंगी कलम जान लगी है और बहुत सारी सुंदर चीज़ा भक्ति भाव से पासे हटके भी लिखी है। सोबत मिल जाती है, दिल को ज़रूरत हो तो मोहब्बत मिल जाती है, हसीन ख्वाब में भी तो तबीयत खिल ही जाती है, हंसता हुआ चेहरा देखें ज़माना हो गया दोस्तों, रोनी सूरत देखने को ही तो फुर्सत मिल ही जाती है, दर्द ए जख्म किसी को कभी मत दिखलाना, नमक छिड़कने वालों से मुसीबत मिल ही जाती है, संघर्ष में साहस को जो बरकरार रख पाएगा उसे बिना पंख उड़ने की सौगात मिल ही जाती है, जो ज़िंदगी में बंदगी की राह पकड़ लिया करता है ऐसे इंसान को सदगुरु की सोबत मिल ही जाती है। रंगलाल जी बिश्नोई साहब आपकी कविता जो कि दुनियादारी से लेके फिर अध्यात्म तक ले गया है। अगला कवि है डॉक्टर महावीर सुथार जी। मूल निवासी शोराणी गांव का है, नौर में शोराणी गांव है, पर कई वर्षों से रावसर में रह करके चिकित्सीय दायित्व निभाने लाग रहा है। ए भी आपके मन मुताबिक कविता लिखे और ज़्यादा अध्यात्म कहानी आरो विधान है और दुनियादारी की बात भी बड़ी ठोस लिखे हैं और बहुत ही सुंदर। मैं बताऊं थाने मैं कुछ दोहा आ रहा अर्ज करूंगा तो थे देखोगा कि चंद्र सिंह मृकाली जी की छाया आ दोहा पर भी जिसे झांझली, मैं जान तो कौन ही झांझली शब्द के है, आपने में और बहुत सारा लोग भी शायद झांझली ने ना जानता है, तो मैं फिर आंसू ही मेरे अर्थ पूछो डॉक्टर साहब से ही महावीर सुथार जी से और बतायो कि जो भरी गर्मी में हाड़ जेठ के महीना में बियाबान में खेता में आप देखता मृग तृष्णा सी एक यहाँ हिलोरा लेंती सी लहरा सी चाले हैं, यहाँ जानी तावड़ो भाजन लाग रही है बिने झांझली बोले हैं। और झोड़ा झूले झांझली तीखी चाले बाल तपे तिल की तावड़ो दर्शन लाग्यो काल। अकाल की निशानी है यहाँ बतायो कि जब ए चीज़ा दिखन लाग जाए, झांझली दिखन लाग जाए, जब मृग तृष्णा दिखन लाग जाए संपड़दे ही खेता में आपने भुलेखो पड़े यानी कि पानी है तीसा मृग ई खातर ही तो मर जाता खेता में बियाबान में बाने लाग तो गए बट्ठे पानी है, बट्ठे जानता तो बीती दूर आगे दीस तो बट्ठे भाज के जानता तो बीती दूर वो आगे दीस तो इन्हीं कहे मृग तृष्णा जी पकड़ में कौन आवे बिने अपने ठेठ राजस्थानी में झांझड़ी के। गोरा गोरा मगरिया लागे जबरी ताव, दुके धुंदा धोरिया बाठा लागी लाव, सिणिया सुक्या सांस स्यूं पानी गयो पताल, रूखा रमगी राखड़ी हेला मारे काल, परवा चाले पूर्व स्यूं पतली करे पुकार, धोरा बन गया धूड़ स्यूं कृपा करे सुआर। और सावण आयो गाज्यो चाली पछवा पूण, मोती मिणखा देखिया बरसन लाग्यो चून,
दमकत दमकै दामनी दिखे उजली रेख, बूंद पड़े बन मोतियां कर उजियारो देख। तीतर वर्णी बादली घटा सुहानी घोर, बीजल खीवे रेख में बरसे चारों ओर। रति बीजे रेत में हाड़ी हल रे लार, दे टिचकरी सांडड़ी भूंड करे गुलजार। सौ कोसा बरसिया सारी धर, सरसाए पालर भरगी डेरड़ी, पाली भेड़ पिलाए। ए जका दुआ है जमा बादली लूगे नेड़े तेड़े दिखाई देवे हैं। अगला कवि हैं ओम प्रकाश सुथार आनंद। ए पढ़ा लिखा कवि हैं, बड़ी सारगी बात करे हैं। नशा मुक्ति आरो रंगलाल जी रो बड़ा प्रिय विषय है और ए बीने बड़ो जबरे तरीके से लिखे हैं। नशे में डूबती दुनिया, बर्बादी पे झूमती दुनिया, ये कैसा पागलपन छाया, खुमारी में डोलती दुनिया। माँ टोकती है रोकती है सोचती है, आहत बुरी लगाई आदत बुरी लगाई। बापू रोकता है ठोकता है टोकता है, सोचता है कैसी सजा पाई। नशा एक ने किया सजा लाखों ने पाई, नशा इंसानियत का हो तो दुआ लाखों की पाई। एक आनी बड़ी प्रसिद्ध कविता है होक्को। हुक्के ने संबोधन करें। होका ओ होका तू गुड़गुड़ कर तो रे कर, जद बोले तू गुड़गुड़ और तो मे थमा मुड़ मुड़, तू माने की ना कह कर, तू गुड़गुड़ कर तो रे कर। आ गुड़गुड़ को अर्थ आ यहाँ काढ़ियो है कि जको तन पिए वो गुड़ेगो। ई प्रकार से आ काफ़ी सीख देवती कविताएं लिखी है। साथ नाम से कविता है कि चाह बहुत रही मन में कि बने विश्व की सुंदरतम कविता तुम पर, और लिख पाऊँ मैं वो बेमिसाल पंक्तियाँ, मगर बेहद अफसोस मैं नहीं लिख पाया तुमसे उत्कृष्ट रचना जिसे रचा है स्वयं ईश्वर ने मेरे लिए। हे ईश्वरीय रचना, अच्छा ही हुआ मैं हूँ बहू तुम्हें नहीं उकेर पाया, नहीं तो भगवान हो जाता फिर तुम्हारा साथ कैसे पाता। अरमानियत की कविता है। आगे खुमाराम भाटी हैं। खुमाराम भाटी अच्छी कविता लिखे हैं, पास के गांव का रहने वाला है। हर कवि गोष्ठी में आप रावसर पधारो हो। और एक बड़ी रोचक कविता लिखी है रावसर के कवियाँ लेखका पर, वो कविता की बानगी थे देखो। अपने शहर रावसर में कवि रचना के काफ़ी हैं कलाकार, गज़ल कविता सुनावे आपस में, किताबें भी लिखें काफ़ी असरदार। बुजुर्ग महान कवि मुखराम जी माकड़ और रणवीर जी गोदारा 100 साल तक कवियों के बीच रहे, ईश्वर से दुआ मांगे कवि सारा। हास्य कला में महान कवि श्री रूप सिंह जी राजपुरी हैं सरदार। मंच संचालन के गज महाकवि श्री रंगलाल जी रंग जमावे जोरदार। अखबार के लेखक महान कवि रावसर शहर में श्री ओम पारिक पत्रकार। गज़लों के माहिर विजय पटीर कवि, बढ़िया कविता सुनावे सुभाष जी। आपने शहर रावसर में कवि रचना के काफ़ी हैं कलाकार, बढ़िया रचना करे इंद्राज कवि, लेख कविता सुनावे ओम जी सुथार। तर्क वितर्क की रचना करे कवि मैं माजरत तो क्षमा चाहता हूँ, बीच में आ जाए यहाँ कोई ना कोई फ़ोन और बहुत ही वो प्रॉब्लम सी हो जाए, माफ़ करियो। अब बताशो आवाज़ थाने आवे। तो खुमाराम जी कवियां के बारे में लिखियो है कि तर्क वितर्क की रचना करे कवि राजू सारसर, और महिला कवियों में गज़ल कविता सुनावे निशा। अनिता जी मीठी राग गायकार। साधारण तुकबंदी में मेरा नाम लिखूं खुमाराम भाटी छोटा सा कलाकार। हर महीने आपस में मिलकर रावसर में कवि सम्मेलन मनावे आपस में कवियां का परिवार, और रावसर का कवि बैठे घना ही है बैठे हैं कलाकार। तो आ रावसर के स्थानीय कवियां का जिक्रो करो। अगला कवि हैं इंद्रचंद खटनावलिया। आप अध्यापक हैं और बड़े अच्छी गले के आप मालिक हैं, आप उनकी आवाज़ आप बहुत अच्छी है, सरस्वती विराजती है आपके गले में। और आपने एक कल्पना की है, ईश्वर करे ये कल्पना साकार हो, सारा संसार एक देश हो, ये कविता का नाम है। सारा संसार एक देश हो, न सीमाएं हों न सैनिक खर्चा हो, और इस खर्चे की शिक्षा पर चर्चा हो।
ना पासपोर्ट हो ना वीज़ा हो, सब आपस में भाई भतीजा हो। न छोटा हो ना बड़ा हो, आमने सामने न कोई खड़ा हो, न जात हो न धर्म हो, इस संसार में केवल शुद्ध कर्म हो। न ईर्ष्या हो न द्वेष हो, इस संसार में एक ही भेष हो। न मस्जिद हो न मंदिर हो, पवित्र प्रेम मन के अंदर हो। हर जीव जीव का मित्र हो, सच्चा प्रेम यह उसका चरित्र हो। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है, बस हम सब भी घूमते हैं। पृथ्वी घूमती है, रात दिन होते हैं, हवाएं पृथ्वी पर चलती हैं। ये इन्होंने कविता अपने सामने दी है। आप आगे कविता सुनाई है। आगे कविता में तो और भी घनी है, पर आप बानगी के रूप में आ कविता में आप देने लग रहे हैं। नीता अग्रवाल जी ए लेक्चरर हैं हिंदी का, रावसर का हैं। बहुत ही सुंदर गले का धनी है ये भी, और बहुत ही सुंदर चीज़ां लिखे हैं। सामूहिकता की सीख देमता थका आ रही ये कविता है, मत कहो मेरा है। इस रंग बदलती दुनिया में इतना सब कुछ बिखेरा है, वो हम सब का है, मत कहो कि मेरा है। क्यों करते हो तेरी मेरी, ये 2 दिन का डेरा है। आज नहीं तो कल से ही बस कुछ पलों का बिसेरा है इस रंग बदलती दुनिया में। अगली कविता यादों का सैलाब में से मैं थाने थोड़ी सी पंक्तियां थाने सुनाऊं कि ना छेड़ तू वो धुन पुरानी, यादों का सैलाब लाती है। अरमानों को दबा रहने दो, दिल को बहुत पीड़ाती है, यानी पीड़ा देती है। जो ना हो सके हमारे वही कहानी फिर दोहराती है, जब कूके कोयल बाग में मन में हुक उठाती है। इन प्रकार से आ रही काफ़ी कविताएं हैं। अगला कवि हैं सुरेंद्रपाल सोनी, युवा कवि हैं और बीमा सलाहकार हैं। रावसर में गुरुद्वारा के कन्ने विराजे हैं। आ रही एक कविता बेटियां। बेटियां क्योंकि वो एक ज्वलंत मसलो है, बेटियां की सुरक्षा। तो बेटियां पर सारा कवि आपकी कलम चलावे हैं। बेटियां घर की शान होती हैं, उनकी दुआओं में जान होती है। अबला कहकर मोल न गवाओ, बेटियां बेटों से महान होती हैं। बेटा छीन लेता है ज़मीन के हक, बेटियां सदैव हाल पूछ लेती हैं। बेटा पढ़कर संवारता है एक घर, और बेटियां 2 घरों का श्रृंगार होती हैं। तुलना नहीं ये बात है सम्मान की, बुरे वक्त में केवल ये साथ होती हैं। हर रिश्ते का जैसे स्वागत करते हो, बेटी उसी मान की हकदार होती हैं। तो सुरेंद्र सोनी जी के बाद में थानेश्वर शर्मा आप पर लिखेगा हैं, और आप बाहर विराजते हैं। जठे संगमरमर नगरी है, मकराना मठे रहे हैं, पर मारे ग्रुपां के सागे जुड़े हैं। बड़ी सुंदर कोमल कांत कवितावां हुए आप भी, और कुछ बानगी के रूप में आप छोटी सी कविता में सुनाऊँ। कुछ छोटो हो जद सार निकला है इन कविता में। मैं छोटो हो जद माँ घनी मिन्नत करती दिन गे लहरे रहती। कदे बाल पकड़ चोटी मोटी करती, कदे कदे झूठ मूठ बाबे ने बुलाती। कदे बिल्ली रो भय दिखावे, तो कदे मोडियो बुलावे। कदे कौनी बन रही, कदे माँ कौनी बन रही धमकी, तो कदे न बोलन रो नाटक। सारा जतन केवल एक घूंट खातर। आज मैं जवान हो गयो, माँ आज भी मिन्नत करे, आज भी आंखें पानी भरे। कदे रसोई में बरड़ावे, तो कदे आंगणे में बीठा समझावे। बाबू गाल काढ़े जद बारने में खड़ी पावे। सियाणा सरेवड़ा भी बहुत करे, कदे डोरो बांधे तो कदे राख घोल प्यावे। मैं आज भी सारा जतन, माँ आज भी सारा जतन करे, एक घूंट खातर। फक्त अंतर इतनो है, पहली सारा जतन घूंट प्याण खातर, अब सारा जतन घूंट छुड़ाण खातर। तो आ रही कितनी महताऊ कविता है जो कि शर्मा जी लिखी है। अगला कवि हमारा मेहमान कवि हैं योगेश राव जी। आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में विराजें। आप भी कविताएं भेजी जो कि छपी हैं आप रे काव्यधारा तृतीया में। और ये कविता मैं थाने सुनाऊं। चूल्हा शहर की बदबू से दूर बसा मेरा गांव, बहुसंख्यक झोपड़ियों के मध्य गिने चुने अल्पसंख्यक खपरेलों से बने बेतरतीब असभ्य अव्यवस्थित घरों की कतारें, बिल्कुल हूबहू अव्यवस्थित असभ्य बेतरतीब वहाँ के बाशिंदे रोजी रोटी के लिए उतारते हैं मरे जानवरों की खाल। सड़ने के डर से बेचना पड़ता है उन्हें औने पौने दामों पर, तब जलता है चूल्हा मेरे इस गांव में। तो ये कविता और यथार्थ ने छूनती कविता है। मंगल सिंह नाथ चीज आप गजलकार हैं। अब तो आपने मेर अवसर का कैसे मियाँ माला रामपुरा संगरिया आप रो गांव है। अब संगरिया में रवायश बनाने खातर आप रो मकान बनना चालू है। पड़ोस के गांव न्योलकी में आप अंग्रेजी रा वरिष्ठ अध्यापक हैं।
आप री गज़ल दूर दूर तक सराई जावे है, पूरे देश में जठे जठे गज़ल का जिक्र आवे है, आप री गज़ल गो बठे दखल मानीजे। हर बार ढूंढता है निशाना नया नया, सीखा है उसने तीर चलाना नया नया। मैं इस कदर उतर गया तस्वीर में तेरी, बस दिल में हो गया पुराना नया नया। समझा आ रहा है देखे दलीलें नई नई, दिल तू भी तो हुआ है सियाना नया नया। आ जाऊं मैं कभी भी तेरे दर पे, जिंदगी होता है तेरे लब पे बहाना नया नया। सच से कहो कि बोरिया बिस्तर समेट ले, अब लोग चाहते हैं फसाना नया नया। तुम भी बात तुम भी बना रहे हो नया घर, जरा सुनो बुनियाद तो वही हो बनाना नया नया। नाचीज सिर्फ गम ही निभाता है उम्र भर, खुशियाँ तो ढूंढती है ठिकाना नया नया। जमाने की सच्चाई से रूबरू क्रांति आपकी आ गज़ल बड़ी ही मकबूल गज़ल है। अगला कवि हैं सुभाष सोनी अनाम। आप सहायक आचार्य हैं राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में, और आप सरस्वती साहित्य संगम सचिव हो। सूरज ढल गया चांद चढ़ आया है आसमां की छत पर, रोमानियत से भरपूर कविता है आपकी कि सूरज ढल गया चांद चढ़ आया है आसमान की छत पर, तारों की टिमटिमाहट में मेरा दिन उगाया है। सब सो गए तन्हा हैं सब, तेरी यादों से मेरी महफिल सज गई है, देख कोई गज़ल सुनाने आया है। रोमानियत की कविता में झलक है। एक कविता का कुछ बंद में आपने सुनाऊं। ये जो लम्हे हैं जो गुजर जाते हैं, लौट कर तो नहीं आते, पर याद बहुत आते हैं, और जब याद आते हैं तो लगता है कि साथ सफ़र कर रहे हैं। गुजरे ज़माने का जका लम्हा जका पल है, जकी यादां है, वह आदमी ने बहुत प्रभावित करें। एक नया लिखा रहा है इंद्रपाल सुथार, आप भी अध्यापक हैं। कविता, लघु कथा और विचारात्मक निबंध में आपरो काफ़ी योगदान है, और आपरी एक कविता की बानगी मैं थाने सुनाऊं तो थाने जरूर यहाँ लाग सी। जानी जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर कट्ठे न कट्ठे चरितार्थ हो रही है। बेबस बचपन, वो भीड़ भरी जगहों पर अपने लिए रास्ता बनाता है। उम्र ने देखे हैं अभी 5 बसंत, फिर भी सिर को हिलाता है, लोगों के मन बहलाता है, सबका ध्यान खींचने के लिए, अपना पेट भरने के लिए करतब दिखाता है। अपनी छोटी बहन के साथ निकलता है गोल घेरे से, क्या दें दुआ उनको कि तुम यूं ही कमाते रहो, अपना पेट भरते रहो। एक बेबस माँ भी बजाती है डुगडुगी, बेटे का हौसला बढ़ाने को, करतब दिखाने को, लोगों का ध्यान बटाने को। भीड़ भरी जगहों पर क्या दे दुआ इनको कि तुम भी यूं ही कमाते रहो, अपना पेट भरते रहो। दुख होता है जब बचपन को प्राप्त ना करके सीधे का सीधा वो रोजगार की तरफ चला जाता है। अगला कवि सुरेश सोनी जी। आप सुभाष सोनी जी सचिव सरस्वती साहित्य संगमरा भाई हो, और आप वैज्ञानिक हो। फिलहाल आप गुवाहाटी में सेवारत हो, बड़े सेवा करो। आप विज्ञान आचार्य हो, और आप की एक कविता मैंने बड़ी अच्छी लगी है, दिल्ली दिल वालों की। पूरी कर हर ख्वाहिश अपनी, पर दूसरों के भी अरमान रहने दे। तू सूरज है तेरा अपना कद है, रोशन देश को कर, पर जुगनू बनकर करे कोई किसी कोने को उजाला, तो तू उसमें भी जान रहने दे। पूरी कर हर ख्वाहिश अपनी, पर दूसरों के भी अरमान रहने दे। एक व्यंग कविता बारी आई है निर्भया नाम से। कौरवों के राजतंत्र से आज के लोकतंत्र तक वक्त बदला है तो बस इतना। कौरवों की राजसभा में पहले पासे फेंके जाते थे, फिर साड़ी खींची जाती थी, और आज के लोकतंत्र में नंगा नाच पहले किया जाता है और पासों का खेल साल दर साल जारी है। सुनील कुमार हैं अगला कवि। आप युवा कवि हैं। आपकी एक किताब बड़ी मकबूल हुई है, एक कप चाय और तुम, और आप वो किताब तो आपकी कहानियाँ ही है, पर आप गज़ल और कविता बहुत सुंदर लिखे हैं। आपकी गज़ल मैं सुनाऊं कि अक्स था तेरा धुंधला धुंधला, तस्वीर मुकम्मल क्या होती। गज़ल का जो का विधान होवे वह विधान पर पूरी उतरे आ गज़ल। अक्स तेरा था धुंधला धुंधला, तस्वीर मुकम्मल क्या होती, जब ख्वाब अधूरे थे सारे तकदीर मुकम्मल क्या होती।
सहमे रहे खुद में ही हम, मुलाकात मुकम्मल क्या होती, हो न सका इजहार बयां। तो बात मुकम्मल क्या होती जब साथ चले ना मिलकर हम, फिर राह मुकम्मल क्या होती हयात हम सफ़र बढ़ने की, फिर चाह मुकम्मल क्या होती बेवजह तगालुफ था तेरा, हयात मुकम्मल क्या होती वादा मोहब्बत करने की, वो बात मुकम्मल क्या होती। चाहता तो मैं हूँ कि इनकी सारी जो की गज़ल है वो सुनाऊँ, लेकिन आखिरी बंद मने आचो लागो, बदनाम सनी ताउम्र रहा, फिर शान मुकम्मल क्या होती, हर गज़ल अधूरी लिख बैठे, तो पहचान मुकम्मल क्या होती। तो आ गज़ल बड़ी शानदार लिखी है भाई। डॉक्टर विजय कुमार पटीर अगले कवि के रूप में, आप युवा कवि हैं, गज़ल आपका प्रिय विषय है, MA MPhil PhD नेट स्लेट JRF साहित्य वाचस्पति मानद, और आपने घणे सम्मान राष्ट्रपति स्काउट राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान आप संपादन करो है, बुद्धम हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य धारा अपनी जी तीनों आई है, और आप संपादन करो है, भूकंप नाम की किताब वो आप अनुवाद भी करो है। आपकी ये गज़ल बड़ी अच्छी है, क्योंकि गज़ल में उर्दू अरबी और फारसी का शब्द आ जाए हैं, और आम आदमी आ शब्द ने समझा कौनी, पर विजय की कविता में यह शब्द रच मिच जावेंगे। खून रग रग का पिए जा रही है जिंदगी, मुझको जिए जा रही है, ये हवा है बेकली बेरहम दिल, जिस्म दिए सा छिए जा रही है, फिर जगी है तशनगी इन लबों की, आंख अशकों को पिए जा रही है, तू मुझे अपने कंधे पर उठा ले, मौत अब मुझको लिए जा रही है, सब्र गम से भरा जा रहा हूँ, जख्म दिल के वो सिए जा रही है। तो चावा हाँ कि आरी एक आध गज़ल और हो, तो लो छोटी गज़ल एक और है, छोटी बहर की गज़ल, के सागर सागर लहरें हैं, प्यासे तट पर ठहरे हैं, अब तो गांव के पौधे भी पंछी के पर कतरे हैं, ये इंसान की बस्ती है या सब गूंगे बहरे हैं, छोटी छोटी आंखों में लाखों मोती उभरे हैं, कुछ घरवासी जंगल में रात बिताने ठहरे हैं, झांक कर देखो आंखों में ये दिल के कितने गहरे हैं, उस घर की खिड़की पर सारे शहर की नजरें हैं, एक उजाले की खातिर शब भर जागे कमरे हैं, जिसके सर इल्ज़ाम लगे उस पर क्या कुछ गुजरे है। आ कविता गज़ल थी जो कि आ सुनाई है आप। अगला कवि हैं सुशील कुमार धामू, आप पोस्ट ऑफिस विभाग में काम कर रहे हैं, आप फेफाणा का रहने वाला हैं, फेफाणा में भी ठाकुर भूर सिंह जी होया हैं, करनीदान जी बारहट होया हैं, बहुत बड़ा राजस्थानी भाषा रा रूठा कवि होया हैं। आपरी कविता एक बिना पेड़, बिना पेड़ कोनी बने समाज रो गेड़, खा जाएगा ऊंद्र ऊंद्रा चमचेड़, आंधी जखेड़ा देगा फंफेड़, बिना पेड़ ओ समाज बन जाएगो थेड़। आ एक कविता आपरी है। एक व्यंग कविता मैं जरूर आज सुनाऊंगा, बाई चांस। एक ठेकेदार के माथे पर बंधी पट्टियां देकर उसका मित्र चकराया, उसकी पट्टियों की तरफ इशारा करके बड़बड़ाया, गुरु ये क्या हो गया। ठेकेदार रुआसी स्वर में बोला, गुरु होना क्या था, बस बाई चांस प्रैक्टिकल से साक्षात्कार हो गया, कल रात गलती से अपनी कंपनी के डाले लैंडर के नीचे सो गया। प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है, समाज में जो फैलड़ो भ्रष्टाचार है, भी कहानी इशारा करती कविता है। रवि कुमार जी सेन लाडपुर, आप बूंदी में विराजें, मेहमान लेखक साहित्यकार के रूप में आपकी कविता पुगी जो कि छपी है बाऊ में थाने बानगी के तौर पर सुनाऊँ। कन्या भ्रूण हत्या वो भी समाज रो कलंक है, भी पूरी कविता के माऊ बेटी की फरियाद है जो कि पेट में मार दी जावे है। वो बेटी कहे कि तेरे आंचल में आके मुझे माँ सोने तो दिया होता, तेरे आंचल में आके माँ मुझे सोने तो दिया होता, मैं खुद ही उठ जाती, तूने आहट तो किया होता, तूने दुनिया में मुझे मैया आने तो दिया होता। एक आरी और कविता है, प्रेम की नहीं कोई सीमा, बिंग मुंह में एक बंद चकूं, दुनिया में यही एक प्रेम का आधार, मुझ में समाई तेरे प्रेम की फुहार, जीवन में बज उठे पल पल सितार, तू जो चले साथ तेरे हवा बन जाऊं, मीठी मीठी रागनी में सपने सुझाऊं, प्रेम की पंखुड़ियों को दे दे आकार। थोड़ी लंबी कविता है, और ये कविता के मुंह में फिर आखिरी बंद देखो कि आओ खेलें रसिया, आए नहीं कोई बाधा,
मैं मनमोहन तेरा तू मन मेरी ही राधा, आज फिर खेलने वही जमुना की धार। आ कविता गा बंद आ रहा मेहमान सेन साहब का। आगे कवित्री है होनहार युवक कवित्री निशा भाटी, पड़ोस के गांव 16 PWD पंचायत 4 DWM रावतसर में विराजे। आप खुमाराम भाटीरी लाडेसर बेटी हैं। आपरी कविता में भी असर है। माँ नाम से कविता है भी मुँह में दो बंदा आपने सुनाऊँ। एहसास का अनोखा रिश्ता बनाती है माँ, कुंदन की तरह तप कर शीतलता दे जाती है माँ। और आखिरी बंद कविता का है कि रिमझिम बौछार बनकर हमें हरियाली दे जाती है माँ, फिर क्यों बंजर भूमि की तरह छोड़ी जाती है माँ। माँ री उपेक्षा पर कवित्री का मन दुखी है। एक गजल का एक बंद है कि गुमसुम सा है मौसम, कुछ बयां करना चाहता है, अपनी ही मस्ती में झूम कुछ बयां करना चाहता है। झुकी झुकी घटा घन की भी कुछ याद छिपाए हुए है, मौसम को मिजाज बदलता है, कुछ बयां करना चाहता है। गुलाब का फूल कांटों से भरी डाली में छिपकर खुशबू देता है, हम भी इस कांटों भरे संसार में अपनेपन की महक खिलाकर जीवन रस में बना सकते हैं। नई कवित्री आपने सीख दी है। अगला कवि हैं अजीज सिकंदर, युवा हैं और पुलिस विभाग में नौकरी करे हैं और आरी बात में हमेशा दम हुए, चाहे भाषण में कहें चाहे कविता में कहें। अखंड भारत के बारे में आज की सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, वो आपकी कविता के माध्यम से आपने तक पुगाई है। फैसला कुछ भी हो बस फासला ना हो, इस तालीम को तरजीह बनाएंगे, गीता और कुरान को पढ़कर एक मुकम्मल भारत बनाएंगे। जब बाबरी मस्जिद को फैसलो कोर्ट में चाले हो, बांधना में लिखी लिखावा है आ कविता कि फैसला कुछ भी हो बस फासला ना हो मनों में, इस तालीम को तरजीह बनाएंगे, तहजीब बनाएंगे, गीता और कुरान को पढ़कर एक मुकम्मल भारत बनाएंगे, दिलों में बसता वतन सभी के हम दूरियां मिटाएंगे, तुम आना अंदर मस्जिद में हम मिलकर मंदिर में जाएंगे। इस प्रकार से वो सांप्रदायिक सद्भाव फैलाती कविता है। कहे सिकंदर सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का सच्चा फर्ज निभाएंगे, तिलक टोपी चोटी और दाढ़ी इन सब का मिलकर मान बढ़ाएंगे, और फैसला कुछ भी हो फासला ना हो, इस तालीम को तहजीब बनाएंगे। आखिरी पाने पर जिल दाड़े पाने के अंदर ले छेड़े, नमन शहीदा ने नाम से स्वर्गीय गुरदीप रोलन की कविता है। आ कवि अब स्वर्गवासी है और मैंने बताया गया कि जिंदगी शू तंग आर आपकी शादी शू एक दिन पहली आत्मघात कर आप रो जीवन रो अंत कर लियो। बार या कविता की आज़ादी रे उन शहीदा ने नमन फेरू नमन, चल रही जिनसू एहसासा महक रहो जिनसू चमन। पूरी कविता देशभक्ति शू भरुड़ी है। देश शू बड़ो कोनी कोई विषय संसार माए, सोच कर यूं बर्फ बहली आग में अंगार माए, प्राण देर देश पर जो लिया सक्या चैनो अमन, मातृभूमि में नमन है पितृभूमि ने नमन। तो इस प्रकार से आ कविता की जो संकलन है 26 कवियाँ का। पहली कविता माखनलाल चतुर्वेदी री फूलरी अभिलाषा वो इन पासे देड़ी है। कालजयी कविता है तो बच्चा बच्चा जाना है। और काव्यधारा तृतीय की समीक्षा के स्वरूप आज इतना समय में थान दिया। यह तो टाइम बहुत ही थोड़ो रह गयो है, पर मैं अगर थोड़ा सा फालतू टाइम भी ले लूँ तो माफ़ करोगा। मैं अब विनोद स्वामी परलिका की किताब चालू है भाई छिया लड़की, ये किताब पर आपका संक्षिप्त सा विचार दूंगा और थोड़ा सा टाइम मैं थारा अगर ऊपर ले लूँ तो माफ़ी चाहूँगा। विनोद स्वामी ने अगर आप कवि या साहित्यकार ही कह दें तो हमारी और विलक्षणतावां जो की है और विशेषतावां है मांगे सके फिर अन्याय हो सी, क्योंकि वो बहुत बड़ो मंच संचालक है, बहुत ही लूठो वक्ता है। भी में समर्था है कि वो हजारों आदमियों की भीड़ ने जियाँ बीन नाग ने कील ले है बियाँ वो बहुत ही
बढ़िया इन चीज़ को वैध है कि वो सब लोगों ने ठंडा ठार कर दे है आपके मोहन में बहा के ले जावे लाखों की हजारों की भीड़ ने कील ले वो भीड़ ने। वो बहुत ही बढ़िया किसान है। वो खेता में जब काम करे है तो पसीने की मसी बना के पसीने की स्याही बना के वो जो की रचना करे वो कालजी रचना अपने आप ही बन जाए है। एसी वाले कमरा में बैठ के आप खेतों की बात करा तो अन्याय है धोखो है। लेकिन खुद खेत में जाके जब चिड़ी जनावर की बात करांगा प्रकृति की बात करांगा वो लूठी और सही बात हो सी। वो दुकानदार है दुकान में बैठ करके भी कविता करे है। वो जगह जगह से कविता चुक ले उठा ले वो आपके घर में ही एक एक चीज़ की कविता बना ले है। वो बहुत बढ़िया बात लिखे है। मेरी किताबां कई आ चुकी हैं पहला के गीत गुलशन और वीरों को सलाम हिंदी और राजस्थानी की बाल पोथियां है। आंगन देरी और दीवार हिंदी कविता संग्रह एक कविता संग्रह की कई कवितावां बड़ी मशहूर हुई। बांगो जिक्रो भी आम तो रहसी और प्रीत कमेरी नाम से जो कि आरी पहला पोथी आई है वो पोथी बड़ी मकबूल बड़ी मशहूर हुई है। और और संस्करण भी छपे और भी कवितावां अनुवाद होकर के दूसरी भाषा में भी गई हैं। और अब जो कि ताज़ा तरीन आ किताब आई है चालना है भाई छिया डलगी इंगे शीर्षक सु ही आप हिसाब लगा सका कि किताब ग्रामीण परिवेश की है। और आप इन किताब की थोड़ी सी बात करा कि पहला किताब की बात करने से पहला मैं विनोद की बात अभी जारी रखूँगा। विनोद सामाजिक सरोकार भी निभावे है। कल परसों की बात है कि एक गांव की लड़की सुखविंदर कौर शायद तो वो गरीब पृष्ठभूमि से ही और पण होनहार खिलाड़ी ही 6 बार नेशनल खिलाड़ी ही कबड्डी की खिलाड़ी और भी करने आर्थिक रूप से थोड़ो कमजोरी ही और पण विनोद के कार्यक्रम में आकर के आंखें भर के आपकी बात कही कि पैसे की वजह से हो सके मेरा भविष्य खराब हो जाए हो सके मैं पीटीआई का कोर्स ना कर सकूँ। तो विनोद एक अपील करी आपके मित्रा ने आपके श्रोता ने आपके दर्शकों ने कि इन लड़की की आपने मदद करनी चाहिए। तो हाथों हाथ 1 लाख से ज़्यादा रुपया भी लड़की के कने पूग गया। तो लोग अज तई भी इमदाद करने लग रहे हैं। इस प्रकार से साहित्य और साहित्यकार अगर सामाजिक सरकारों का निर्वाह करे तो ई सोचो की और बात के हो सके। अब बात करें आप पोथी की चालू है भाई छिया डलगी विनोद स्वामी की और नई ताज़ा तरीन सद्य प्रकाशित किताब है। विनोद आ किताब समर्पित करी है आपकी बहना ने आपसे बड़ी बहना और एक आपसे छोटी बहन बहना ने समर्पित करी है। 64 कविताएं है पोथी में और सारी की सारी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है और आपने बड़ी अच्छी लगेगी। एक पहल पौध की कविता ही है मने भी बड़ी अच्छी लगे है। आ कविता कवि सम्मेलना में पहला भी मैं सुनते रहा हूँ। थोड़ो फर्क गाल दियो है भगत बाबे री कब्जी कोनी टूटी घर की रसोई की चीज़ा न गो मानवीकरण बाने आदमी मान करके बाने स्त्री मान करके बा आपकी बात करी है। आ एक अनूठो प्रयोग है शायद ही कोई और कवि की नजर ने गई हो है कि मारे घरा ही एक न्यारी दुनिया है मारे घरा ही एक न्यारी दुनिया है मारे अठे लुगाया बड़ा साथे बोले कोनी। आ राजस्थानी परंपरा है हमारे गाँव की कि मारे अठे लुगाया बड़ा सागे बोले कोनी ओलो करे कान कायदो रखे गली में थमे। आ एक न्यारी बात है कि जद जद राड़ री हद पार हुए। आ न्यारी बात है कि जद जद राड़ री हद पार हुए ओला पेटी ओछा पड़ जावे और लुगाया साच्याणी माने अर्धांगनी सी नजर आवे। आ कविता बिया तो अठे पूरी होगी। आ एक कविता है अपने आप में स्वतंत्र पण आ कविता आगे और चाले है। आगे चलती चलती वो मानवीकरण की रसोइयाँ का चीज़ा का करे
कि स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग वर्ग में चीज़ां बांट दी और आखिर में तोड़ो आई जड़े कि बाबे की कब्जी अजय को नहीं टूटी। हारड़ी रसोवड़ी साल कोठड़ी बाखड़ छात सह लुगाया है, आगा नाम लुगाया वर्गा है। हारड़ी रसोवड़ी साल कोठड़ी बाखड़ छात सह लुगाया है, फक्त आंगणों ही मर्द है। आंगणों जो है वो जेंट्स है, मर्द है। पण लुगाइया में रहम तो इसो हो गयो लुगाइया जिसो कि बाबो और दादो जद माँ आवे तो वो बरजे आंगणों बाने आने सू रोके है टोके है। एक चूल्हो मर्द है पण भीतारी ओट में लोगां सू सकतो सदियां सू सेके रोटी, क्योंकि अभी ने ठा पड़ गयो कि किती खे बीरी पोटी जे लुगाई आग ना होवे। आग वो स्त्रीलिंग में आवे, अगर आग का सहयोग ना होवे तो चूल्हो ठंडो पड़ो रहसी, फिर चूल्हे की के औकात है के पिछाण रह जाएगी। तो आग यानी लुगाई और मर्द को सहयोग जरूरी है। आ भी कभी बतानी चावे। चीपियो मर्दानगी में बावड़ो होयो तो आग में मुंह बढ़ायो। चीपियो को मर्द मानी जे, चीपियो मर्दानगी में बावड़ो होयो तो आग में मुंह बढ़ायो। पण मिरकली सियाणी निसरी जकी ने सगला तकावे कि एक और गाली मिरकली। अब ए जकी मिरकली है ए चीज़ा जका चकलो बेलन मुसड़ लोटो भांड बिलोवणो देश को आज की नई पीढ़ी आ बाता ने शायद भूल गई है। और घना ही नाम है ऐसा हमारे घर की चीज़ा का रसोई के बड़ेवांगा वह सारा अब विस्मृत हो गया। आपने बर्तन में आवे को नहीं, आपने बर्ताव से बारे हो गया तो बांगा नाम अब नहीं भूलिया तो और 5-7-10 साल ने भूल जावांगा। मिरकली सारा ने अच्छी लगे मुसल घोटो चकलो बेलन लोटो भांड बिलोणो देश को सगला बोलिया मर्द तो मर्दी रहसी, पर माँ सगला रा कान पकड़ लगा दिया एडे। अब आ रहे मन में जरूर है पर बोले किसो ही कोनी, फक्त बाबेरी कब्जी कौन टूटी बे अजय ही कहें के मर्द तो मर्दी होए और लुगाई लुगाई। आ जोड़ के माँ भी चाहे बावड़ो आदमी आ कह दे कि मैं मर्द मैं मुँह छाड़ा, पर लुगाई के बगैर बारी पार भी पड़े कोनी आ कभी बतानी चाहे। चालू है बाई छिया लड़की शीर्षक कविता है। ये कविता में दो लुगाया आपस में बात करें, घर गृहस्थी की बात करें, आपकी अफगाया की अबखाया की बात करें, आपकी कमियां की बात करें, घर की तंगी गरीबी की बात करें, और बात करता करता आंखें भरावें। और मैं आज सारी लंबी कविता ना सुना करी सार थाने सुनाऊं कि अचानचक आंखें सू दो टोपा बारह नाड़ काढ़ी। कभी के प्रकार को चित्राम देवे आ चीज़ आप देखांगा कि अचानचक आंखें सू दो टोपा बारह नाड़ काढ़ी और पलका रे किवाड़ा में आयर दो टूक हो गया। देखो किया मानवीकरण कर दिया आंसुआंगा भी। तो अब लुगाइया आपस में बात करें और बड़े चोखे अंदाज में बात करें कि भी मैं भैंस ले आया जबकि कुछ दिन दूध दी और फिर लात मार गई, तीसरी बार फुर्गी, इन प्रकार की बातें गाँव लुगाइया आपस में करें घर गृहस्थी की बातें। तो फिर आखिर में जो निचोड़ निकले बात को कि बेरो कोनी कुण रांड बड़ी ठाण में ला दो मोडिये रोई बाल फूंको करो। आ भी एक अंधविश्वास गाँव में और निजर कर दी कि कड़ी मारे पर डोरो डंडो कर दियो। तो वो कह कि बेरो कोनी कुण रांड बड़ी ठाण में ला दो मोडिये रोई बाल फूंको करो, पर डोरा सू किसी खौम बचे ही, पर डोरा सू किसी खौम बचे ही। चालू है भाई छियां डड़गी। आखिर बात अठी आवे कि भी चलो रोज का अपना नित हमेश को रंडी रोनो रहना है, आप ये काम करना है। इनमें एक आशा की किरण भी है कि इतनी अबखायाँ इतनी दुख इतनी तकलीफों के बावजूद भी जो को नित को रूटीन है वो बदले को नहीं। अगली कविता गांव ग्वाड़ की संस्कृति पर है कि एक आदमी गामतरे गेड़ो है सगा करने गेड़ो है वो घरे आवे है। बात आप देखा कि भी आकी को नहीं। घरे जब वो आयो तो भी घर वाली क्या है कि के धूपिया करावे हा बैठे 3 दिन हो गया, रात रात रुक जामता भी जल्दी आ जाता, एक रात रह के आ जाता। के बताऊं बावली लब चेड़ू हो गया दोनों, सगी तो जोड़ो ही खोस लेगी हाथ सू,
बोली बैठा हो रात रात थाई करस्या के रोज रोज आई जे। मैं नट्यो बोली थारे के भैंस द्वार की है, अब को जानो नी, कोई बात नहीं, ए ल्यो मैं तीवण भी छमक दियो, और ए ल्यो थारा सगाई आ गया। और फिर सगो के इया के आया, और अब जानो कोनी बैठा हो थारी मिस मेरो ही थकेलो उतर जासी, बांगो तने ठाक होनी के लारे पड़ेड़ा आन दे हा के बह बावड़ी। इस प्रकार का घर घर वार्तालाप होता ही रहे है, पर कवि भी ने कविता में मंड दियो है। चित्राम बनाया है पून हवा का का चित्राम है। ए देखो ते छोटी छोटी बानियां है। पून रे गाबा कोनी पण आ नागी होमती किणी ने दिखी कद है। द्वारा पढ़ने मन करे, अर्थ निकले पून रे गाबा कोनी पण आ नागी होमती किणी ने दिखे कद है। रेत रो बाणो पैर चाली जद पून, लोगा आंख्या मीचली और बोलिया आंधी बहुत बूंदी है। आ भी द्वारा सुननी पड़ेगी कि रेत रो बाणो पैर चाली जद पून, लोगा आंख्या मीचली और बोलिया आंधी बहुत बूंदी है। एक आंधी का चित्राम और है कि आंधी पून री पोछरड़ी बेटी लुगाया रे देखा देखी कर बैठी, गाबा पैरंडी होड़ बाढ़ करने लियार पिताया पूरा पूरा कोनी आया, लोग बोलिया आंधी पूर उड़ा लेगी। इस प्रकार से काफ़ी सुंदर सुंदर रचनावां ई किताब में है। अब कबाड़ की दुकान जो की है, नाम तो दिया समेदना री संजीवन बूटी सी, पर कबाड़ की दुकान पर के चीज़ा हुए बन कभी अपनी संवेदना में किया देखे कि मारे सामने टावरा रे होमवर्क की कापियां रो कुड्डो है। कबाड़ की दुकान पर भांत भांत री चीज़ा हुए बांगो जिक्रो कवि आपकी रचनावां में लिए है, जबकि कबाड़ कबूड़ पर कोई आम कवि जका है आपकी कलम चलावे को नहीं। मारे सामने टावरा रे होमवर्क की कापियां रो कुड्डो है, जके ने इन तोल माथे मेरी नजरा में इन रे माए लिखी बातां रो कोई मोल कोनी, पण मन्ने आ होमवर्क री कापियां में ठा नी, किते गामा री किते स्कूलां रे किते टावरा रा कान खींचोड़ा दिखे। आ टावरा का दर्द कबाड़िया कोनी समझ सके। आगे एक ढेरो और भी ने टूटे जूत्या का दिस है, कुर्सियां का दिस है, और टूटियोड़ी कुर्सियां रो ढेर, एक कुर्सी रा पंजा चकीज रिया है, एक टांग टूटड़ी है। आ एक प्रकार से देश री संसद एक बूंडो चित्राम है वो देश री संसद को कि एक आधो पागो टूटड़ो है, सारी कुर्सियां इन प्रकार से हैं। सरपंची रे चुनाव में इन्हीं कुर्सी माथे बैठ इन्हीं कुर्सी सारू अंधारे में पकड़िया एक वोट रा 5,000 रुपया बिंदन मने लाग्यो। आ कुर्सी कबाड़ होमती होमती बहुत मोटो कबाड़ो करसी। इन प्रकार से कबाड़ की दुकान का चित्राम बनाया है। इन खल्ला रे ढेर माए मने कोई मिंद्र जामती खड़ाऊ कौन दिखी, पण खेत जामते कमतरिए बरगरी चाल साफ साफ दिखे ही। आंगणे रो दिल जदसू कुड़के में आई है ऊंदरी, छातर आंगणे रे होठा पर फेफी आई रही है। थे इया ही ना सोचो कि आंगणे में ऊंदरी रो बिल है और छात में ही ऊंदरी रो बिल है, असल में वो छात रे कालजे में आंगणे रो दिल है। अड़ियो दड़ियो आपने आम ही कहावत बना दिया, अड़ियो दड़ियो छोटकी बहुगो नाम ही सागे जोड़े। घराली रे हाथ सू छूट गयो बठड़, मां की कोनी बोली पण बरड़ाई, बाबे बाखण में बैठ्या बैठ्या सरकाई एक मीठी सी गाल, इया रान कोनी कटे बेटा दगड़ ले लो एक। थोड़ी ताल पछे बीरे हाथ सू छूट गई कांसी री थाली, गली में बात करती दो लुगाया अचानचक देखो एक दूजी कानी, एक बोली मैं तो जान्यो बिचारी बीनड़ी री आस पूरीजगी, मैं तो जान्यो बिचारी बीनड़ी री आस पूरीजगी। बाबो रुकण वाला कदहा बोलिया आ कासणा में किसा गीगला पड़या है। आ चीज भी कविता बन गई। जेठ जेठ जवान है अंत समय आग और मोढे बंतूड़ी हरी डांग, बेरो कोनी किने ढूंढतो फिरे है रोइया रोइया खेता खेता। एक बड़ी अच्छी कविता मैंने बड़ी पसंद है आई
कातीसरो, कातीसरो एक महीने को नाम है, एक मौसम को, एक ऋतु को नाम है कातीसरो। खेत सू बाबेरे मोढे चढ़ साफेरे पालने में हिंडा लेमता आया है आज दो काचा काचा लोहिया। शहरीकरण और ग्रामीण प्रवेश का वो मुकाबलो है, और किया शहर मारे गांव तक बढ़ गया, और पर गांव की नाड़ की है वह हमेशा ऊंची रहसी, शहर ने कमतर बताए हुए हैं इन कविता के माध्यम से कि खेत मुँह बाबेरे मोढे चढ़ साफेरे पालने में हिंडा लेमता आया है आज दो काचा काचा लोहिया, दो छोटी छोटी टींड सी, पर मुड़कर बोलियो का तीसरी, घर मुड़कर बोलियो का तीसरो। आज का लोहिया आया है का तीसरो। रसोई में पड़िया ढीली चामड़ी वाला दो आलू हक्का दाका रह गया। लोग कहेंगे लाडू फूटेगो तो बोरा मिलसी। अब कभी इन्हें मजाक रूप में और पास ले गयो कि लाडू और बोरा, लाडू फूट सी तो बोरा पांती जरूर आसी, ले आओ अब काले लाडू माने दो। और बोरा ने थे उडिको। वही लुटाखोसी आज हो रही है। एक कविता स्वप्न सुंदरी, गांव की जो गोरी है वो विश्व सुंदरी सु कम नहीं है। गाँव में सुंदरता है, गांव की सुंदरता ने वखान कर तो कवि कवे कि थाने देख माने लागे खेतरी राह कौनी प्रेमरी रैंप है। खेतरी राह कौनी प्रेमरी रैंप है, जिकी पर तू रोज सिर माथे गंठड़ी का भारियो का बातों ले जामती बने विश्व स्वप्न सुंदरी। और मैं और तू मेरे सिर गंठड़ी होती तो तेरी कांख में चादर दानती। आ ग्रामीण प्रवेश की जी फोटो है एक प्रकार से अपने सामने। तेरे सिर गंठड़ी होती तो तेरी कांख में चादर दानती, मेरे सिर गंठड़ी होती तो तेरी कांख में चादर दानती। इन उल्टो जे होम तो मैं खेत में जाम तो हूँ तो और तू खेत सु आमती। इसु मिलती जुलती एक कविता और रची है कवि, वो आगे जाके है पर मैं इंगे सागी सुनाऊंगा। इन भाव की कविता तीजरो चांद, रोज मिलती बा खेतरी राह में, बा की कोनी बोलती ना मैं, पण बहुत बात हो जामती मारी। मैं चाल तो बीने खोजा खोजा, बीरी घसोड़ी चप्पल सू रोई री राह ऊपर मनता तीजरो चांद, मैं चांद चांद चाल तो। श्रृंगार रस की कविताओं है आप आपके विचार की। खेत रे मुंडे उदासी एक कविता है कि खेत जमीन ने गलगलो होयर बोलियो, खेत जमीन ने गलगलो होयर बोलियो, क्या मी जोर मारे बावड़ी ना कर ज्यादा कूटलो पैदा। तू तो घनी सुननी चावे, तू तो घनी सुननी चावे, निनाण मिस प्रेमरी बातां चूड़ियां और पाजेवरी रो संगीत। निनाण मिस प्रेमरी बातां चूड़ियां और पाजेब रो संगीत, पण वो देख ट्रैक्टर आवे ढोल बांध्या घास बालन वाली स्प्रे करने वाली खातर। आज की आधुनिकता आवड़ी है, बन बोझ को निनाण काटता कसिया चलाता, चूड़ियाँ छनकती पाजेब बाजती खेता में, और मीठी मीठी बातें होती, वह बातें सह खत्म होगी, ट्रैक्टर सू सारा काम होने लग गया। मुक्ति नाम की कविता एक छोटी सी, कावड़ लियान तो मेरो भाई ट्रक नीचे आए मुक्ति होगी। कावड़ लियान तो मेरो भाई ट्रक नीचे आए गयो मुक्ति होगी। रोई में करता काम बद बदर मर गया बापू, लोग बोलिया भूख सू बाथड़ा करता मर गयो। आ लोगों की आप की सोच होवे, एक ही बात का किता विचार किता पहलू हो जाए। काच टूटड़ी दीवार घड़ी, मारी साल में काच टूटड़ी दीवार घड़ी यहाँ लटके जड़ी घर बगतरी नाड़ मोसर फांसी गाल रखी है। घंटाली सुई पर बैठी कई बूढ़ी माखी घर सारू बतलावे। ए सारा चित्राम होवे। सुर्ग नरक की बात फिर है कि हरेक फोटो नीचे लिखो देखूं स्वर्गवासी, नरक तो फिर खाली हो सी। कवि की आपकी बात है, आपके मन की बात है। माँ बतायो पहल पोत, माँ बतायो पहल पोत के धरती घूमे,
माँ बतायो पहल पोत के धरती घूमे घट्टी जोमती माँ ने देख मने अजे तई इं लगे जानी धरती माँ ही घुमावे। घराली नाली विनोद की यह विशेषता है कि बा इसी इसी बातें का नहीं आपको ध्यान दी है जठे और कवियों को ध्यान गयो को नाली हुआ घर के आगे शहरा में हुए घर मुंडो मुचकोड़ो और नाक बींचर गलीरी नाली ने बोलियो घर बोलियो मुंडो मुचकोड़ तो नाक बींचर गलीरी नाली ने बोलियो बंस है तू। नाली बोली ज्यादा फिंगर ना तेरे मेरे ताणी बनड़ो बण्यो उब है तू। इसी बातें जी है बाद में विचारणगी हो जाए। जब मैं कहूँ दीणो एक दीणे नाम से कविता है दीणो और वो लंबी बात है। दीणा भी हर एक आदमी के इच्छा हो कि हमारे घर में दीणो है। जब दीणो है तो वो एक उत्सव बन जाए गांव के टाबरा खातर। और फिर जब तंगी आवे माँ बाप बीमार हो जाए टाबर बोला हो जाए काम कुण करे कविता को सार है वो तो फिर वो दीणो बेच दी हो जावे। पर जब आधा किलो दूध मोल लियावें और बदरंगी चाह पिए वो छाह और वो दही ने जी करे तो फिर कई साल बाद दीणो फिर बपराली हो जावे और फिर घर में उत्सव होने लग जाए। पर आखिर निचोड़ बट्ठे आ जाए बात को अचानचक गली बगते एक मिनखरा बोल इन उत्सव ने मात भी धुन में बदल गया। मारे घर अब दीण तो है पण उत्सव को रहे नहीं कि डेयरी में इन गारो दूध 50 रुपया किलो लागे। कुल मिला के फिर वो पूंजीवाद की मार जबकि घर की खुशियाँ ने किया मार दे वो कविता के माँ बताने की कोशिश करी गई है। एक कविता को जिक्रो आपा ने और करना है। एक कविता के माँ संग्रह के माँ है आ कविता नानगर। नानगर आज सू 30-40 साल पहला नानगर हर ग्रामीण घर को सपनों हों तो नानगर घर में हों तो ही कोनी। अरबी में आ चीज़ होती कि आदमी पाटड़ो डाल के चाहे चौकी पर नहा ले गली में नहा ले आंगने में नहा ले आदमी स्वतंत्र होवे कट्ठे भी नहा सके। पर घर की लुगाया ने घर की बेटियां बहना ने आ बड़ी अवखाई होती बड़ी मुश्किल होती। वह फिर अंधेरे में रात ने साल में बढ़ के गाडे के ओटे में ऊँट के ओटे में बैठ के बापड़ी नामती। कभी वो आप पर लेकर के इन बात ने नानगर ने एक मौजू बना के नानगर ने शीर्षक बना के अब बड़ी संवेदना भरी कविता लिखी है। फिर बन कहो कि माँ आपके हाथ सू थोड़ा कड़ सुधो कड़ ताई एक नानगर चिन लियो जो कि मैं बाया नामती माँ नामती बैठा बैठा ही वह गाबा बदलता। तो गाबा बदलते समय हाथ ऊपर हो आ अनुभव की सारी बात हो जाए। हाथ ऊपर करके ही कपड़ा खोली जाए उतारी जाए। हाथ ऊपर होया इया दिसता जानी कोई उफनती नदी में डूबतो आदमी हाथ ऊपर ने मारे। वो फिर नानगर छोटो सो घर में चिन लियो बटे बड़ना बड़ो दौरो हो तो पशुओं के माखर होकर जानो हो तो और वो पशुआ माँ के चोट मार दी। और वो नानगर ने गाला भी काटी के चिनायो है के चिड़ियो है ताजमहल वगैरह वगैरह। और फिर पाटड़े की बात आमती कि वो कभी कहे कि पाटड़ो मेरी उम्र से ज़्यादा पुरानो हो ई खातर वो बोधो हो गयो बदरंगो तिरंगो लागे तो बिंगी फाटकी बिंगी चूड़ा ढीली होगी बटाऊ आवे तो कहेंगे घरों मांग के लियानो भी कोई मेहनो को नहीं हो तो मुँह पाटड़ो मांग के लियाता बटाऊ भी पर बैठ के नामता तो घर में खुशी होती। और बाथरूम नाम की चीज़ अब जाके नई संस्कृति में आई है। पहला तो नानगर ही होता और नानगर की अब खाया एक पूरी मुकम्मल बड़ी कविता बन गई। इस प्रकार आ कविता की जो की किताब है चालू है भाई छिया डलगी आ बहुत ही अच्छी किताब बनी है। मैं बहुत बहुत बधाई दूँ। इनमें कोई गलती नहीं है छपने में क्योंकि वो बोधी प्रकाशन से छपी है। आ किताब मंगानी होवे तो विनोद ने आपा ने फ़ोन करना हो सिर्फ फ़ोन नंबर मैं थाने बता दूँ 98 29 17 63 91। फिर बता दूँ
98 29 17 63 91 वो विनोद का नंबर है। विनोद के सागे आप कदे भी बात कर सको हो और मैं फ़ोन ज़रूर उठावें पूरे विस्तार से, क्योंकि टाइम की बहुत ही आपने तंगी ही टाइम अब काफ़ी हो गया है, मैं काफ़ी सारा समय ऊपर ले लियो है। अब मैं माजल चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और आज की काबेदारा तृतीय किताब है। मैं फिर बता दूँ कि किताब रावत सर के और 2-3 बार के कवियाँ का सामूहिक प्रयास है। क्योंकि सामूहिक संकलन जगह छपे इस प्रकार से वह कवि जका कने इतो मैटर कोनी के किताब बन जाए, फिर वह सारा, क्योंकि हर एक चाह है कि मेरा भी छपे, रचना छपे, मेरा रचना धर्म में निभा रहा हूँ, बिगो सिलो मैंने मिलना चाहिए। और वो छप के अगर आवे तो भी हौसला बढ़े और फिर वो और प्रोत्साहित हो करके आगे बढ़ के और सुंदर लिखेगो। और आज अजिति भी समीक्षा करिए। किताब अगर मंगवानी है काव्यधारा तृतीय तो विजय कुमार पटीर सागे संपर्क करना सी। राजकीय छात्रावास के सामने वार्ड नंबर 11 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। और फ़ोन नंबर मैं थाने बता दूँ 810 712 319 7। फिर बता दूँ 8107 12 31 97। आज की वो समीक्षा में कटे न कटे कमी रहेगी होनी है। समय में ज़्यादा ले ली, इतनी देर की करने है जो को मैंने बैठ करके सुने। फिर भी आप लोग तो टाइम दियो है और मेरी बात ने ज़रूर सुने है। ज़रूर टेक्निकली कुछ फॉल्ट आया, कुछ कमी आई, हो उसके बीच में नेट की प्रॉब्लम भी रही हो। दोनों किताबों की समीक्षा मैं आज कर पाया हूँ। मैं चाहूँगा वो सिलसिला आगे रहना चाहिए। मेरा दूसरा साथी भी समीक्षा के इस यज्ञ में हिस्सा डालें, वह भी यहाँ और लूटे साहित्यकारांगा शायरांगा जो रची किताबें हैं हमारी बिंगी समीक्षा करें और लोगों तक पुगावें। यही बात आगे बढ़े और बात आगे चलनी चाहिए। साहित्य कविता का सार्थकता फेर ही है अगर वो बात और तक भी जावे। इतनी बात के सागे मैं आपकी बात समाप्त करूँ। ये क्षमा के सागे, ये माफ़ी के सागे कि मैं ज़रूर थारो टाइम ज़्यादा ले लियो। आपकी बात कहने में मैं कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ वो तो थे ही बताऊँगा। राम राम सा, नमस्कार, सत श्री अकाल।